Good morning, my dear student. Today we shall teach you combine two simple sentence, make one simple sentence. Yesterday we taught you use of infinitive. Today we shall teach you use of nominative absolute. Use of nominative. Nominative means case of subject. Absolute free स्वतंत्र. यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. नॉमिनेटिव कर्ता कारक को स्वतंत्र करने का प्रयोग. जब दो या दो से अधिक वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो तो उस वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करते हैं. अब देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर कैसे निर्भर करता है. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं. द सन रोज, द फॉग डिस्पर्स्ड. द सन रोज, सूर्य निकला, सूर्य निकल आया. द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा गायब हो गया. अब ये दोनों पहले वाक्य में द सन सब्जेक्ट था, दूसरे वाक्य में द फॉग. अब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है. फॉग डिस्पर्स्ड हुआ क्यों, क्योंकि द सन रोज, सूर्य निकला. इसलिए अब इसको हम जोड़ने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे. यानी एक वाक्य को स्वतंत्र कर देंगे, उसका अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच कोई कार्य नहीं रहता है वाक्य में. अब देखिए हम आपको नियम बता रहे हैं. यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है तो हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं. अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन पैसिव वॉइस में है, अगर वो पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैविंग प्लस बीन, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हैविंग प्लस बीन, तब उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं. अगर बी हेल्पिंग वर्ब रहता है और वो पैसिव वॉइस नहीं है तब उसके इज एम आर वाज वर्ब हो तो हम इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं. देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड. द सोल्जर्स अराइव्ड, सैनिक आ गए. द मॉब डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई. अब देखिए दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है और पहले वाले वाक्य में द सोल्जर, दूसरे वाक्य में द मॉब. टेंस क्या है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे. वो क्या जाएगा, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, यानी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा, फिर कामा लगाएंगे, कामा लगाना जरूरी है. द मॉब डिस्पर्स्ड, ये आपका वाक्य हो गया कि सैनिक के आने के बाद, सैनिकों के आने के बाद द सोल्जर्स डिस्पर्स, यानी सिपाही तितर बितर हो गए. नेक्स्ट है द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद हो गई थी. द ही कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी, वह कुछ धन नहीं निकाल सकता था. अब देखिए सभी स्टूडेंट देखें, यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है. यहाँ पर वाज है, इसलिए यह सेंटेंस किसमें है, पैसिव में है, एक्टिव में नहीं है. मेन देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, इसलिए पैसिव में है. जब पैसिव में है तो वाज के स्थान पर अभी हमने आपको बताया था क्या प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे. देखिए
जो सिंपल सेंटेंस बनाया गया, द बैंक हैविंग बीन क्लोज, अब यहाँ पर कामा लगा देंगे, ही कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। अब देखिए तीसरा, द वेदर इज फाइन वी गो फॉर अ वॉक। अब देखिए यहाँ पर इज है, मौसम कितना कैसा है, अच्छा है। वी गो फॉर अ वॉक, अब ये वर्ब नहीं है बल्कि यह क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसलिए एडजेक्टिव होने के नाते हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। द वेदर बीइंग फाइन वी गो फॉर अ वॉक। पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने द सोल्जर्स अराइव्ड को स्वतंत्र किया था, दूसरे वाले वाक्य में एग्जाम्पल में द बैंक वाज क्लोज्ड को एब्सोल्यूट बनाया था। तीसरे वाले वाक्य में, तीसरे एग्जाम्पल में द वेदर इज फाइन को हमने अलग किया। अब देखिए आप लोग इन तीनों नियमों को समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो स्वयं आप कीजिएगा और देखिएगा कितना आपका तैयार हुआ। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप स्वयं करेंगे और देखेंगे कितना आपको तैयार हुआ या नहीं। द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, ये दो बार। द लेक्चर ओवर, द स्टूडेंट्स स्ट्रीम्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा है योर क्लासमेट अराइव यू वर वेरी प्लीज्ड। चौथा है इट इज एक्सट्रीमली हार्ड वन कुड नॉट डू एनी वर्क। अगला है द एग्रीमेंट वाज साइन ऑल वर सेटिस्फाइड। इस तरह मैंने आपको 5 वाक्य दिया है। इसको एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से जोड़ करके सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है और इन 5 वाक्यों को करके देखिए आपका कितना तैयार हुआ। और मुझे जो आता है कि आप निश्चित रूप से इसको समझेंगे। अगर समझ में आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।